हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है, ये आप लोग ये बोल सकते हो कि दो टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे मैं यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ यानी कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ अब, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये आपको पता है। मैं पढ़ चुका हूँ यानी कि मैंने एक पढ़ाई का काम शुरू किया था और वो मैंने काम फिनिश कर लिया है प्रेजेंट में, तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ यानी कि मैंने कोई काम था, जैसे पढ़ाई का काम था, वो मॉर्निंग में शुरू किया और अभी भी वो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ऐसे टेंसेस को कि जो कोई काम पास्ट से शुरू हो रहा है और अभी तक ये कंटिन्यूशन में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस के लिए हमें जो सेंटेंस बनाना है ट्रांसलेशन में, वो क्या चीज फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही चीज आएगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद या तो हैज का यूज होगा या फिर हैव का यूज होगा। उसके बाद बीन, बी डबल ई एन, बीन वर्ड का यूज किया जाएगा। फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते थे। और फिर लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पे एक बात और लिखेंगे हम लोग, कुछ सेंटेंसेस में आपको सिंस और फॉर का यूज भी करना होगा। वो यूज कैसे होगा वो हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे अब आप इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हैव का यूज होता है तो आई हैव। नेक्स्ट इज बीन, पढ़ रहा हूं तो यानी कि यहां पर जो रीडिंग है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी रीड, आई एन जी, आई हैव बीन रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, सुबह। जब भी आपको सुबह की बात हो, शाम की बात हो, कोई टाइमिंग फिक्स हो, जैसे 4, 5, 6, या दिन की बात हो, मंडे ट्यूसडे, या फिर ईयर की बात हो, तो हमेशा क्या लगेगा, सिंस का यूज होगा। सिंस मॉर्निंग। मैं यहाँ पे ना आपको लिख के भी देता हूँ आगे। अभी क्या है, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ आप लोगों का कि कब हम लोग सिंस यूज करते हैं, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया ज्यादा बेटर हो जाएगा और आप सेंटेंस इजिली बना पाओगे। सिंस के लिए आपके पास क्या कुछ आ सकता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ईयर, जैसे 2003, 2004। उसके बाद कोई भी डे आ सकता है आपके पास, जैसे मंडे, ट्यूसडे। इन सभी में आप लोग क्या यूज करोगे, वर्ड सिंस का यूज करोगे। अदर देन दैट आपके पास फिर फोर यूज हो जाएगा। जैसे आपके पास आ गया फॉर मैनी ईयर्स, तो वहां पे कोई ईयर फिक्स नहीं है तो वहां पे फोर यूज हो जाएगा। अगर डेज लिखा जाता है अकेला डेज, तो फिर वहां पर भी 4 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फॉर का यूज करते हैं। सेंटेंस लिखता हूं तब ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस आप लोगों को यहाँ पे लिखता हूँ। वो 5 साल से वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसको सेंटेंस को थोड़ा इजी बना लेते हैं यहाँ पे अपनी तरफ से। वो 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो देखिए वो यहां रह रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस होता, लेकिन यहाँ पे टाइम का मेंशन हो गया 5 साल से, तो इसका मतलब दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वो के लिए क्या यूज कर लेंगे, दे। हैव लगता है। नेक्स्ट इज बी, रहना मतलब लीव, तो लीव के साथ आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। दे हैव बीन लिविंग हेयर, यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया हेयर। कितने साल से, 5 साल से। देखिए 5 साल कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे जो ईयर की बात की है, यहाँ पे ईयर का नंबर है, जैसे 2005,
2009 ईयर का कोई नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लिख दिया सिंपली 5 साल से। कौन से 5 साल हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर कितने साल है 5, तो फॉर 5 years, 5 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। अभी कुछ और चलते हैं तो आप लोगों को और पता चलेगा। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूं। मैं इस बैंक में पांच नहीं, अब थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। मैं इस बैंक में जनवरी से काम कर रहा हूं। लो, मैं इस बैंक में पांच पांच नहीं, जनवरी 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 से काम कर रहा हूं। मैं काम कर रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, लेकिन ये जनवरी से काम है वो चलता जा रहा है अभी भी, तो इसका मतलब दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं मतलब आई के साथ हैव लगता है। आई हैव बीन, काम करना मतलब वर्क, और आई एन जी इट मीन्स आई एन जी वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग कहां पे, इन दिस बैंक, इस बैंक में। कहा, जनवरी, जनवरी एक फिक्स मंथ है, इसका मतलब वी विल यूज सिंस जनवरी। जनवरी एक फिक्स महीना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे कि मैं जनवरी से इस बैंक में अभी काम कर रहा हूं लगातार। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अभी मैं आपको और बताता हूं। इसको इरेज करते हैं। खनौरी में सुबह से, ओके मॉर्निंग हम लोग यूज कर चुके हैं लोग, मॉर्निंग नहीं हम लोग, ठीक है। खनौरी में यूज कर लेते हैं अपन 8 बजे, दिन का टाइम कर लेते हैं। खनौरी में, नहीं सुबह तो फिर आपको यूज करेंगे, यूज आज कर लिया है, ओके। यहाँ पे यूज कर लेते हैं 2 घंटे से, यस। खनौरी में 2 घंटों से बारिश हो रही है। बारिश हो रही है लेकिन पास्ट से, 2 घंटों से चल रही है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, इट हैज बीन रेनिंग, बारिश होना मतलब रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग कहां पे, दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, इट हैज बीन रेनिंग इन खनौरी। हमारा खनौरी दिल्ली से कम थोड़ी ना है। खनौरी, इट हैज बीन रेनिंग इन खनौरी। 2 घंटे, अब कौन से 2 घंटे, हमें कौन सा पता, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, बीच के 2 घंटे, ऊपर के 2 घंटे, फिक्स नहीं है, तो इसीलिए क्या यूज आएगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो इट हैज बीन रेनिंग इन खनौरी फॉर 2 आवर्स। खनौरी में 2 घंटों से बारिश हो रही है। इसी सेंटेंस में देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बताता हूँ। इसको इरेज कर लेते हैं अब आपका। खनौरी में सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है। देखिए अब यहाँ पे एक टाइम फिक्स हो गया है, सुबह 8 बजे, तो इसीलिए वी विल यूज सिंस। इट हैज बीन रेनिंग इन खनौरी सिंस
8 इन द मॉर्निंग लिख दें या AM लिख दें। ठीक, तो इस तरीके से इट हैज बीन रेनिंग इन कनौरी सिंस 8 इन द मॉर्निंग लिख लेते हैं। ठीक है ना, हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती हो। 8 इन द मॉर्निंग। ओके, और सेंटेंस यहाँ पे चुनते हैं, बच्चे खेल रहे हैं 2 घंटे से। चलो 2 घंटे वाला तो हो गया। ओके, ये कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं सारा ही। और बच्चे 4 दिनों से खेल रहे हैं। 4 दिनों से लगातार खेलते जा रहे हैं, सुबह शाम दोपहर रात, कुछ भी नहीं और कर रहे, बस खेलते जा रहे हैं। तो बच्चे मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक से ज्यादा है तो हैव बीन प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग। 4 दिन कौन से, हमें नहीं पता, बताया ही नहीं, तो क्या लगेगा, फॉर कितने दिन है, फॉर 4 डेज। तो 4 दिनों से बच्चे लगातार खेलते हुए जा रहे हैं। तो ये आपके पास सेंटेंस बन गया। ओके, उसके बाद हम सुबह, हम लोग सुबह छोड़ देते हैं हम लोग। ओके, ये कर लेते हैं, हम 8 महीनों से इंतजार कर रहे हैं। कौन करता है इतना इंतजार, 8 महीनों से इंतजार कर रहे हैं। चलिए, हम यानी कि वी के साथ हैव बीन, इंतजार यानी कि वेट, तो वेट के साथ आईएनजी, वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग। 8 महीने, कौन से 8 महीने, नहीं फिक्स है, पहले 8 महीने, बीच वाले 8 महीने, आखिरी 8 महीने, ऊपर के 4 नीचे के 4, कुछ नहीं पता, तो फिर क्या लगेगा, फॉर 8 मंथ्स। ठीक है, एक सिंस वाला भी देख ले, कोई सिंस वाला भी देख लेते हैं हम लोग, सिंस वाला, सिंस वाला। ओके, तो सिंस वाला हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है, ये सही है। वो सोमवार से स्कूल जा रहा है। तो वो मतलब ही हैज बीन, जाना यानी कि गो, गोइंग टू स्कूल, सोमवार से, यानी कि सोमवार एक फिक्स डे है, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस मंडे। सोमवार कोई 2-4 थोड़ी है, एक ही सोमवार है हफ्ते में, तो फिक्स है, तो वो स्कूल जा रहा है सोमवार से, तो दिस मीन्स दिस इज अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आइडिया जरूर लग गया होगा, और आई होप कि आप ये वाले सेंटेंस थोड़ा बनाना शुरू करेंगे। अभी हम लोगों ने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात नहीं की है, वो भी हम लोग बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।